बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी विषय अध्यापिका स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी रीडर में पाठ 10 पूस की रात नामक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, पूस ये हिंदी महीना है, हिंदी का महीना है और पूस में बहुत ठंड पड़ती है। तो आइए हम पढ़ाते हैं कहानी। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं। किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा। माघ पूस की रात हाथ में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कम्बल के बिना हाल में रात वो किसी तरह सो नहीं सकता था, मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गाली देगा, बला से जाड़ों में मरेगा, बला तो सिर से टल जाएगी। सोचता हुआ मुन्नी के समीप गया और खुशामद करके बोला, ला दे, गला तो छूटे, कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। बच्चों, हल्कू नाम का एक किसान है जो खेती करता है, लेकिन बहुत गरीबी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो उसने किसी सहना नाम के व्यक्ति से पैसे उधार लिए, वो आज मांगने वाला है। तो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे जो पैसे हैं वो दे दो, हम जो है सहना को दे देंगे, किसी तरह हमारे गले से आफत छूटे और कम्बल का इंतजाम हम किसी तरह से कर लेंगे। क्योंकि बच्चों, जो है किसान अधिकतर खेतों में, हार का मतलब होता है जो खेत दूर दूर होते हैं तो उसको हार कहते हैं, ठीक है। अब लोग जो है रात में पशुओं से अपनी फसलों को बचाने के लिए वहीं पे सोते हैं। अब जब बाहर सोते हैं तो उन्हें कम्बल की आवश्यकता होती है। बच्चों, जब कमरे के अंदर इतनी ठंड लगती है तो बाहर कितनी ठंड लगती होगी। तो हल्कू के पास कम्बल नहीं था, वो कम्बल के लिए पैसे जोड़ता था, लेकिन कभी न कभी कोई न कोई खर्च आ जाता था तो वो कम्बल नहीं खरीद पाता था। वो अपनी पत्नी से मिन्नत करता है कि मुझे रुपए दे दो, मैं कम्बल का कोई दूसरा उपाय करूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो कौन सा उपाय करोगे। कोई खैरात देगा, कम्बल न जाने कितना बाकी है जो किसी तरह चुकाने से नहीं आता। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते हो, मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चले, छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए ना दूंगी। अब मुन्नी कहती है, मैं रुपए नहीं दूंगी, मैं ऐसी खेती से बाज आ गई हूँ। क्योंकि बच्चों, खेती में क्या होता है, खेती में किसान बहुत परिश्रम करता है, पैसे लगाता है, लेकिन कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा आ जाता है, कभी पूरी पूरी खड़ी फसल जो होती है जानवर चढ़ डालते हैं, कभी कीड़े लग जाते हैं। तो इस प्रकार कभी कभी ऐसा भी होता है कि जितना पैसा किसान लगाता है उतना भी वापस नहीं आता है। तो उसकी पत्नी मुन्नी कहती है कि खेती करना छोड़ दो, मेहनत मजदूरी करो, जो मिलेगा उसे खाएंगे। ये तो नहीं होगा कि फसल होगी तब हम ये करेंगे वो करेंगे और बाद में फसल पता चलता है कि बेकार हो जाती है तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं। मुन्नी ने हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। तो हल्कू कहता है कि क्या मैं सहना की गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। हल्कू ने उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वो मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। अब मुन्नी जो है हल्कू की बात सुनकर कुछ नम्र हो जाती है। उसने जाकर आले से रुपए निकाले और हल्कू के हाथ पे रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब खेती, मजूरी से सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वो भी उसी में झोंक दो, उससे धौंस और उसमें धौंस भी। अब मुन्नी कहती है कि मजूरी करेंगे, उसमें पैसा मिलेगा, कोई धौंस नहीं होगी और जो लाएंगे उससे हम पेट भर खाएंगे। खेती में जो हम मजूरी करके लाते हैं, खेती भी करते हैं, जो मजूरी करके लाते हैं वो भी खेती में लगा देते हैं और बाद में फिर हमें जो है महाजन की धौंस सुननी पड़ती है। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसे काट कर 3 रुपए कम्बल के लिए जमा किए थे। वो आज निकले जा रहे थे, एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, अब दूसरा भाग है। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम हो रहे थे। अब बच्चों, पूस की रात थी और अंधेरे में जैसे लग रहा था तारे भी ठिठुर रहे हैं। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े कांप रहा था। अब हल्कू अपने खेत पर गया, वहाँ गन्ने का खेत था, वहीं उसकी पत्तियों के बीच में उसने अपनी खाद डाली और लेट गया और एक पुरानी चादर थी उसे ओढ़ लिया, फिर भी वो कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद ना आती थी। बच्चों, वहाँ हल्कू का जो कुत्ता था वो, उसका नाम क्या था,
उसका संगी कुत्ता जबरा, कुत्ते का क्या नाम था? जबरा। वो भी उसी खेत में था, चारपाई के नीचे लेटा हुआ था, लेकिन उसको भी ठंड के मारे नींद नहीं आ रही थी। ना हल्कू को ठंड के मारे नींद आ रही थी, ना उस कुत्ते को। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहा तो था घर में पुआल पर लेटा रहा, यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ? दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम पे। अब वो अपने कुत्ते से कहता है कि मैं कह रहा था कि तुम घर में रहो, यहाँ क्या करने आए? क्या तुम जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ? अब तुम यहाँ भी अपनी नानी की याद करके रो। जबरा ने बड़े बड़े दुम हिलाई और अपनी कुकू को देख बनाता हुआ एक बार जमाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि से ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कुकू से नींद नहीं आ रही है। अब जो है कुत्ता ताड़ लेता है कि मैं कू कर रहा हूँ, इसलिए मेरे स्वामी को नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ फैलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। पर पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर से चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो पी चुका हूँ। ये खेती का मजा है। और कुछ भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबराकर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें, मजा दूर से लेते। अब हल्कू सोचता है कि एक वो लोग हैं जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, कम्बल रजाई है, गद्दा है, उनके पास जाड़ा नहीं जा सकता है। वो कहता है कि मेहनत और परेशानी हम करते हैं और मजा ये लोग उठाते हैं। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरा, जरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, चिलम पिएगा? चिलम, जाड़ा तो क्या जाता है? हाँ, मन बदल जाता है। अब हल्कू 8 चिलम पहले से ही पी चुका था और अब नवी चिलम जलाता है और उसको गड्ढे से आग निकालकर भरता है और जलाता है और फिर चिलम पीता है और अपने कुत्ते से कहता है कि चिलम पियोगे? तो चिलम पीने से ठंडक तो नहीं जाती, लेकिन थोड़ा से हल्का ठंड हो जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। ये देख, हल्कू स्नेह भरे शब्दों में बोला, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा नहीं लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिया और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और नीचे करके लेटा कि ये चाहे कुछ हो, आप कि सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। अब हल्कू से जाड़ा सहा नहीं जा रहा था। वो कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट लेटता और जाड़े के मारे उसकी छाती कांपी जा रही थी। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर पर थपथपाकर उसे गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वो उसे अपनी गोद में लेटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। जबरा शायद समझ गया कि स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा ने उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वो अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा में सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक क्षण अणु प्रकाश से चमक रहा था। बच्चों, हल्कू ने क्या किया? अपने कुत्ते को अपनी गोद में उठाया और उसे चिपका लिया। कुत्ते के शरीर से दुर्गंध आ रही थी, लेकिन वो भी हल्कू को कुछ समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे कुत्ते के प्रति प्रेम था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उससे एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंड झोंके में तुच्छ समझती थी। वो झपट कर उठा और छतरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुपकार कर बुलाया, पर वो उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता, तुरंत दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। बच्चों, कुत्ते की आदत होती है, वो जरा सी आहट में दौड़ता है। अब वो हल्कू के पास से उठता है, उसे कुछ आवाज आती है तो वो दौड़ दौड़ के भौंकने लगता है। 1 घंटा, अब तीसरा भाग है। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत की हवा से धधकाना शुरू कर दिया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती में मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई, ऐसा जान पड़ता था। सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही थी। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है? सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े हैं।
ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा, अभी पहर से ऊपर रात। अब हल्कू जाड़े के मारे परेशान था, वो रह रह कर कांपता था, आकाश की ओर देखता था। बच्चों पहले के समय में घड़ियां नहीं होती थी, लोग तारों को देख करके समय का अंदाजा लगा लेते थे। अब आकाश में बच्चों सप्तऋषि निकलते हैं, तो हल्कू कहता है कि सप्तऋषि जब ऊपर आसमान में आ जाता है तब रात का चौथा पहर होता है, अभी रात ज्यादा है। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए। हाँ, हल्कू के खेत में कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को मुझे पत्तियां बटोरते देखें तो समझे कोई भूत है, कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। अब तो बैठे ही रहा जाता है। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनसे एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगाता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा। अब जब हल्कू से जाड़ा बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसके खेतों के पास एक आम का जो है बाग था। अब वो हल्कू सोचता है कि जाएं बाग में पत्तियां बटोरें और फिर आग जलाएं, लेकिन सोचता है कि अगर हमको किसी ने देख लिया पत्तियां बटोरते हुए तो सोचेगा भूत है या कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। तो क्या करता है, पास के खेत में अरहर लगी है, अरहर से 5-6 पेड़ उखाड़ता है और उसकी झाड़ू बनाता है और पत्तियां बटोरने के लिए चल देता है। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जा रहा था। वृक्षों की ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। अब बच्चों बगीचे में जो है बूंदें ओस की टपक रही थी। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में कुछ सुगंध आ रही है। जबरा कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई, वो उसे चिचोड़ रहा था। अब जबरा को हल्कू कहता है कि कहीं से कोई दुर्गंध आ रही है, लेकिन जो कुत्ता था उसे एक हड्डी मिल गई, अब वो उसी को खाने में लग गया। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया, हाथ टूटते जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वो ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। अब हल्कू क्या करता है कि हाथ में आग लेता है और पत्तियों को बटोरता है। पत्तियों को बटोरते बटोरते पहाड़ की तरह बना लेता है। अब वो सोचता है कि इसमें हम आग लगाएंगे और पत्तियां जलने लगेंगी, इससे हमारी ठंड समाप्त हो जाएगी और हम ठंड को भस्म कर देंगे। तो बच्चों इस प्रकार जो है गरीब लोग अपनी रातों को बिताते हैं, मेहनत मजदूरी गरीब लोग करते हैं और वास्तव में उसका आनंद बहुत बड़े लोग लेते हैं। हल्कू के पास ठंड बिताने के लिए कम्बल नहीं है, वो ठंड के मारे कांप रहा है। तो बच्चों आज हमने पढ़ाया आपको इस पाठ का आधा भाग। अब इसका आधा भाग आगे का और अभ्यास कार्य हम आपको दूसरे टर्न में करवाएंगे। तब तक बच्चों आप इस पाठ को पढ़ना और जो पाठ पढ़ाया, जो जितना भाग हमने पढ़ाया है उसे और जो भाग रह गया पढ़ाने के लिए उसे भी आप पढ़ेंगे और पढ़ करके समझेंगे। तो बच्चों आज ये पाठ 10 पूस की रात का आधा भाग यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।